केबीसी न्यूज के साथ लगातार खबरों में बने रहने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और उसके बाद घंटी वाला बटन दबाएं। आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रमजान में आजम खान को जेल से रिहा किया जाए, कहा अखिलेश यादव ने। कर्मचारियों की छटनी रोकने के लिए कंपनियों को राहत दे सकती है केंद्र सरकार। सीआईएसएफ ने दोबारा मेट्रो सर्विस शुरू करने के लिए बनाई योजना, आरोग्य सेतु ऐप होगा अनिवार्य। देश के 93.5% जनता को पीएम मोदी पर विश्वास, कोरोना से अच्छे से निपट लेगी केंद्र सरकार। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 21,000 के पार, सरकार ने कहा, लेकिन अभी हालात बिगड़े नहीं। महाराष्ट्र में एक दिन में 778 नए मामले, देश भर में 1400 नए मामले, एक दिन में 34 की गई जान। पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी सीआरपीएफ के ट्रेनी अफसरों की पासिंग आउट सेरेमनी। ब्रिटेन में शुरू हुआ वैक्सीन का सबसे बड़ा ट्रायल, 80% तक सफल होने की उम्मीद। कोरोना काल में पाकिस्तान की नापाक हरकत, ओमान की राजकुमारी के नाम पर फैलाया झूठ। ट्रंप ने दिया ईरान के जहाज नष्ट करने का आदेश, तो रेवोल्यूशनरी गार्ड की अमेरिकी नौसेना को धमकी। जिन्होंने पहले कभी नहीं खरीदा सोना, वे भी खरीद रहे हैं अब सोना। टीम के साथ उत्तराखंड के गांव में फंसे हैं मनोज बाजपेयी, जानकारी मिलने पर जांच करने पहुंची स्वास्थ्य अधिकारी। हरभजन सिंह का दावा, धोनी अब टीम इंडिया में नहीं करेंगे वापसी। और सचिन तेंदुलकर ने शाम को बुलाया था जिनके रहाणे को मिलने, बेचैनी में सुबह ही पहुंच गए कोच के घर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के वरिष्ठ नेता व रामपुर के सांसद आजम खान, उनकी पत्नी व बेटे को रमजान के महीने में इबादत और रोजे का फर्ज अदा करने के लिए जेल से रिहाई का सदस्यता का परिचय देने का आग्रह किया है। अखिलेश ने गुरुवार को कहा है कि आजम खान कई बार मंत्री, विधायक और राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। इस समय सांसद हैं, उनकी पत्नी भी विधायक है और दोनों बीमार हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कंपनियों को राहत देने के कई उपायों पर विचार कर रही है, जिसमें उन्हें लॉकडाउन खुलने के बाद छटनी न करनी पड़े। सरकार यह इंतजाम कर सकती है कि कंपनियों को कर्मचारियों का बोनस रोकने और मिनिमम वेज में अनिवार्य रूप से होने वाली बढ़ोतरी न करने हो, ओवर टाइम पेमेंट रेट में कमी करने और कामकाज की अवधि बढ़ाने की छूट मिल जाए। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन खत्म होने के बाद यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए दिल्ली मेट्रो ने अपने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, जिसके बाद बिना मास्क और आरोग्य सेतु ऐप के आप दिल्ली मेट्रो में सफर नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही बेल्ट या धातु की कोई और चीज आपको स्क्रीनिंग के वक्त उतारना पड़ेगा। कोरोना महामारी के खिलाफ केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर लगातार लड़ाई लड़ रही है। भारत में अभी तक 21,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले आ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है कि भारत इस महामारी के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। कोविड-19 वायरस से निपटने के लिए सरकार के प्रयासों के बीच अब नेतृत्व का भी आकलन होने लगा है। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में पिछले एक महीने में तैयारी का सूचकांक तेजी से बढ़ा है। कोरोना संकट से निपटने के लिए लागू किए गए देशव्यापी बंद के दौरान संक्रमण फैलने की गति को स्थिर रखने में मिली कामयाबी को सरकार ने अहम उपलब्धि करार दिया है। देश में लागू बंद को गुरुवार को 30 दिन पूरे हो गए। कोरोना संकट से निपटने के लिए सरकार द्वारा गठित वरिष्ठ अधिकारियों के समूह की अध्यक्षता कर रहे पर्यावरण सचिव CK मिश्रा ने नियमित संवाददाता सम्मेलन में बताया है कि पिछले एक महीने में कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने की गति और संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि की गति में निरंतर गिरावट आ रही है। कोरोना संक्रमण के लिहाज से गुरुवार का दिन महाराष्ट्र के लिए सबसे भयावह रहा। यहाँ एक दिन में 778 नए मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या 6,427 पर पहुंच गई। राज्य में इस वायरस के कारण 14 और लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के कारण जान गंवाने वालों की संख्या 283 पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में कोरोना के 1,229 नए मामलों के साथ संक्रमितों की कुल संख्या 21,700 हो गई है।
देश की सबसे बड़ी पैरा मिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ की पासिंग आउट सेरेमनी पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इस दौरान हर बार होने वाली परेड और अफसर द्वारा ली जाने वाली सलामी भी नहीं होगी। शुक्रवार को यह सेरेमनी सीआरपीएफ ट्रेनिंग अकादमी कादरपुर में होगी। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के कहर के बीच इसकी वैक्सीन को लेकर परीक्षण तेज हो गए हैं। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन का सबसे बड़ा ट्रायल गुरुवार से शुरू हो चुका है। ब्रिटेन में बेहद अप्रत्याशित तेजी के साथ शुरू होने जा रहे इस प्रशिक्षण पर पूरे विश्व की नजरें टिकी हुई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस वैक्सीन के सफल होने की उम्मीद 80% है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संकट से करीब हर देश गुजर रहा है, लेकिन इस मुश्किल दौर में भी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसका भारत के खिलाफ दुराचार जारी है। पाक ने अब ओमान की राजकुमारी का फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर भारत के खिलाफ नफरत भरे उल्टे सीधे पोस्ट किए हैं। पोस्ट में यह तक लिखा गया है कि ओमान ने कहा है कि सभी भारतीयों को वह अपने देश से बाहर निकाल देगा। पैरोडी अकाउंट से किए गए यह ट्वीट इतना वायरल हुआ है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने इसे सच मानकर बयान तक दे डाला। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर ने गुरुवार को चेताया है कि उसने अपने बलों को अमेरिकी नौसेना को निशाना बनाने का आदेश दिया है। ईरान की ओर से यह धमकी एक दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा ईरानी जहाजों को डुबोने को लेकर किए गए ट्वीट के बाद आई है। इसके इतर ईरान ने दोनों देशों के बीच कई महीनों से बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप की धमकी पर आपत्ति दर्ज करने के लिए यहां अमेरिकी मामलों को लेकर कोई स्विट्जरलैंड के दूतावास को भी तलब किया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार 29% रिटेल इन्वेस्टर्स जिन्होंने पहले कभी सोना नहीं खरीदा वे भी अब सोने में निवेश करने को तैयार है। काउंसिल का कहना है कि फिनटेक के विस्तार, वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों और लोगों में सेफ हेवन समझे जाने वाले सोने में निवेश के लिए जागरूकता बढ़ने से अब रिटेल इन्वेस्टर भी सोने में निवेश कर रहे हैं। एक्टर मनोज बाजपेयी और दीपक डोबरियाल पिछले महीने अपनी अपकमिंग वेब फिल्म की शूटिंग करने के लिए उत्तराखंड के एक छोटे से गांव रामगढ़ पहुंचे थे, जिनके बाद अचानक लॉकडाउन हो जाने से मनोज टीम के साथ वहीं फंसे रह गए। हाल ही में जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने सभी टीम के सदस्यों का कोरोना टेस्ट करवाया है। रामगढ़ नैनीताल के पास एक छोटी सी जगह है जहां मनोज के साथ 24 और लोग वुड हाउस रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं। MS धोनी T20 वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं? क्या उनकी टीम इंडिया में वापसी होगी? ये सवाल हर क्रिकेट फैन के जहन में है। गुरुवार को हरभजन सिंह और रोहित शर्मा के बीच भी ये मुद्दा उठा। दोनों ही खिलाड़ियों ने इंस्टाग्राम पर बातचीत के दौरान MS धोनी के भविष्य पर अपनी अपनी राय रखी। हरभजन सिंह ने दावा किया है कि जितना वो धोनी को जानते हैं, अब शायद वो कभी भारत के लिए नहीं खेलेंगे। उन्होंने अपना आखिरी मैच वर्ल्ड कप में खेल लिया है। भारतीय टेस्ट टीम के उप कप्तान अजिंक्य रहाणे ने बताया है कि उनकी मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर से पहली मुलाकात 14 साल की उम्र में हुई थी। उन्होंने गुरुवार को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए इस बारे में बताया। सचिन 24 अप्रैल शुक्रवार को 47 साल के हो गए हैं। रहाणे ने सचिन को जन्मदिन से एक दिन पहले अपने ही तरीके से विश किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते हुए उनके साथ हुई पहली मुलाकात का किस्सा सुनाया। रहाणे ने कहा, मैं 14 साल का था। मैंने अपने जन्मदिन पर कोच से आग्रह किया था कि सचिन से मिलना चाहता हूं। उन्होंने सचिन से इस बात की इजाजत मांगी और उन्होंने हाँ भी कर दिया। उन्होंने मेरे कोच से कहा, आप अजिंक्य से कह दीजिएगा वो शाम को 4:30 बजे के आसपास आ जाए। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।